कराई थी, ये कमीना आकर सब काम गड़बड़ कर दिया। अब जितनी जल्दी हो सके मुझे अब इस कपड़े को धुल लेना चाहिए, धुलकर यहाँ से अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा आ गया तो इसे बहुत मारूंगी। अब तो बच गया लेकिन अब नहीं बचे। इस समय अब मुझे चलना चाहिए कपड़े धुलकर। और कौनो दिलवा शिकारी हो जइबा, 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 हमसे मिलबा हमारे हो जइबा, हमसे मिलबा। हाँ जी, ये आ गए हमारे श्रीमान दुर्गा बकस के प्रवाह के निवासी है शिव जगत की तरफ से 50 रुपया घर मालिक का व्यवहार पाल की शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, आज मुझे फौज से रिटायर किया गया है। अब मुझे अपने घर जाना है। यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ, लेकिन अब यहाँ से हमारे गांव के लिए कोई साधन नहीं मिलता, इसलिए हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ। इसी नदी के किनारे से जो रास्ता गया है उसी रास्ते से चलता हूँ। लेकिन चलते चलते मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ जो 1962 में चीन और भारत से युद्ध हुआ था। उस समय की बात है। कवि ने कैसे लिखा है राष्ट्रीय गीत, सुनिए। मैं आपको सुनाता हुआ अपने घर चलता हूँ। तो दुश्मनों ने सारे आम ललकारा है, भारत पे हमला करने को खुला तमाचा हमारा है। टूट पड़ो तुम चीन के ऊपर, यही हमारा नारा है। और लहरा दो तिरंगा झंडा जो बापू का प्यारा है। कि अरे चीन किस होश में है तू, अरे चीन किस होश में है तू, हमें छेड़ पछताएगा। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान जय किसान, भारत के नौजवान। भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा
गुप्ता, अमृत लाल गुप्ता, जो कि इसी गांव के निवासी है। 10 रुपया इनाम दे रहे हैं, पार्टी शुक्रिया अदा कर। हेलो, हाँ ये भैया मोहनदास जो इसी गाँव के रहने वाले हैं। ये हमारे फौजी के काम पर खुश होकर मोहनदास की तरफ से ये 21 रुपया शानदार पुरस्कार हमारे फौजी साहब को पार्टी गोल से भैया को नमस्कार। जागो रे माँ बहनों जागो, आज तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहरा दिखाना है। जागो रे माँ बहनों जागो, आज तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहरा दिखाना है। भूखी शेरनी झपट पड़े, भूखी शेरनी झपट पड़े, कुत्तों की मौत मर जाएगा और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। हेलो, हाँ भैया जिस लड़का के तिलक चढ़ाए उनके दोस्त अखिलेश की तरफ से ये फौजी के काम पर कुछ होकर 11 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। वीरों की ये जन्मभूमि है, जिसने सुभाष को जन्म दिया। अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। वीरों की ये जन्मभूमि है, जिसने सुभाष को जन्म दिया। अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा अब रण में खून बहाएगा और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान, जय किसान, भारत के नौजवान भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चलता हूँ, मेरे बीवी बच्चे घर पे इंतजार करते होंगे, इसलिए चलता हूँ मैं। श्रीमान जगतपाल है। जगतपाल जो कि यही के निवासी है। 50 रुपया 51 रुपया घर मालिक का व्यवहार पालती शुक्रिया। हाँ ये आ गए मुखिया भाई साहब जो इसी गांव के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से फौजी के काम पर कुछ होकर 11 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। बंगले पर आ गया, लेकिन अभी तक लाला उस लड़की को लेकर नहीं आया। ठीक है, लाला के आने का इंतजार करता हूं और तब तक अपनी भूख और बढ़ाता हूं।
शंकर की बाबू साहेब। और लाला जाते वक्त तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन आए तो खाली हाथ। लाला लड़की कहाँ है? या मुनिमवा ना तो कबो खाली हाथ आवा है और ना आज खाली हाथ आवा है। हाँ बाबू साहेब। क्या तुम अपने साथ उस चंदा को लेकर आए हो? हाँ बाबू साहेब। अगर लाए हो तो फिर कहाँ है वो लड़की? लाओ, हमारी भूख हमारी बेकरारी बढ़ती जा रही है, लाओ मेरे सबसे पेश करो। ठीक है बाबू साहेब। कच्चा माल पानी, अरे ले आओ ससुरी का। तुमने जितनी तारीफ किया था उससे कई गुना ज्यादा बढ़कर है ये लड़की। जरा देखो तो ऊपर वाले ने कितनी खूबसूरत बनाया है। काहे नहीं बाबू साहेब, गजब के माल है ना बाबू साहेब, घंटा बजाए। लाला इस लड़की की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। कुदरत की कारीगरी देखो, उसने इस लड़की को इतनी खूबसूरती दिया है, मानो आधी खूबसूरती इस लड़की को दे दिया और आधी खूबसूरती में सारी दुनिया में बांट दिया। जरा देखो तो सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सर तक सिर्फ और सिर्फ कयामत। बाबू साहेब, क्या बात है? बाबू साहेब, हमारी नमवा बाबू साहेब घंटा बजाए के। लाला एक कहावत है, संतोषम परम सुखम, मतलब मतबल बाबू साहेब। संतोष का फल मीठा होता है। लाला चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है, इनाम जरूर मिलेगा। जाओ, जाकर कमरे में आराम करो, जब हमें आवश्यकता होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। ठीक है बाबू साहब, जय शंकर। वाह लड़की, माल पानी जरा देखो तो, जरा इसकी आंखें देखो। आंखें अमिताभ बच्चन वाली लंबा यार, ये किसकी बात कर रहा है बे? वो बम्बई में रहता लंबा लंबा। मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ और तू साले पिक्चर की बात कर रहा है। एक लड़की की आंखें ना आई, आम की फारा आई। वाह कर रही है काम आंखें, कर रही है काम आंखें, तीर और शमशीर का काम लेती जुल्फ से हो आहिनी जंजीर। तू बनाया जाए लुकमा, तू बनाया जाए लुकमा, आहिरी शमशीर का, चल डरसों
बारिश कब्र की जागी। बिल्कुल ठीक कहा। ये हकीकत है, ये हकीकत है, ना कोई कहानी है। तेरी गजल से अच्छी तेरी जवानी है। और कितने ही डूब गए, कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, और आज हम भी देखेंगे इस समंदर में कितना पानी। हुस्न की गलियों का आना जाना मार डालेगा। हुस्न से जब बचोगे तो ये जमाना मार डालेगा। किस जमाने की बात करती है? इस रायपुर वालों की बात करती है जो हरामजादे हमारी जमीन पर बैठकर सांस लेते हैं, हमारे कुएं तालाब का पानी पीते हैं, हमारा दिया हुआ अनाज खाते हैं। ये रायपुर के बासिंदे हमको मार डालेंगे। अरे हमको मिटा सके, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, और ये जमाना हमसे खुद है, जमाने से हम नहीं। वाह और तेरी तिरछी तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे। तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे। जाम वसला बिना माहे मारा मुझे जाम। सुनो मेरी बात। और तेरा कहना न हरगिज़ गवारा मुझे। तेरा कहना न हरगिज़ और गवारा मुझे। तो तेरा कहना न हरगिज़ गवारा मुझे। अलग न कहना सकुल ये दोबारा। अपनी बाहों का दे दो सहारा मुझे। अपनी बाहों अपनी बाहों का दे दो सहारा मुझे। वस्ल की चाह, वस्ल की चाह है माहे पारा मुझे। वस्ल और लो तेरा
अगर मेरा कहना इनकार है और गर है इनकार कहना हमारा तुझे गर है। गर है इनकार कहना हमारा तुझे आज जबरन जबरन आज जबरन बनाऊंगा तारा तुझे आज हेलो लंबरदार बाबू साहेब ठाकुर साहेब, ये आगे गुमराम 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं। कह रहे हैं लंबरदार जम के प्यार करो, चिंता ना करो। जमकर प्यार होगा मेरी जान, हमारा कहना मान जाओ, हमारे आगोश में आ जाओ, बस एक बार हमारे पहलू में आ जाओ, मेरा पहलू आबाद कर दो। राम कसम मोतियों से भर दूंगा। आगे मुखिया मुखिया 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं और कह रहे लंबरदार प्यार जम के करो, इका छोड़े ना। ठाकुर साहब मेरी बात ध्यान देकर सुनो। क्या कहना चाहती है? तो जोड़ी कर हाथ मिलके करो आप इससे, मेरी इज्जत पे धब्बा लगावो नहीं, जा रही हूँ जहाँ जान दीजिए मुझे, बनके मेरी ऐसे सतावो। जा रही हूँ जहाँ और मुझको जान दीजिए, और पाके मुझको अकेली सतावो। क्या कहा? हेलो हाँ ये आ गए मोहनदास। मोहनदास ये रामगढ़ के रहने वाले हैं, 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। कह रहे लंबरदार अगर इस तरह का काम करोगे तो तुम्हारा बाहर बनवा देंगे। कोई हमारे टक्कर नहीं ले सकता। आपसे विनती करती हूँ मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाने दो। अगर जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन जाने से पहले हमारी बात सुनते जाओ। सुनो। तो शौक से जाओ, मुझको ना इतराज है, शौक से जाओ। ना इतराज है, किंतु अरमान मेरा पूरा कर दीजिए। बात मुद्दत के प्यासे और मेरे होठ हैं, प्यास होठों की रानी बुझा दीजिए। हाँ मेरी जान, आज हमारे होठों की प्यास बुझा दो, हमारा पहलू आबाद कर दो, उसके बाद तुम यहां से शौक से चली जाओ। हाँ ये आ गए राम मिलन। राम मिलन भैया ये पैड़ापुर के रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार, 10 रुपए के नाम पार्टी को। धन्यवाद। चंदा, अभी तक तुमने हमारी शराफत देखी है, अगर हमने शराफत छोड़ दिया
तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए सोच लो, समझ लो, हमें जबरदस्ती ना करना पड़े तो ही ठीक है। हमारा कहना मान कर आओ, एक बार हमारे बिस्तर की शोभा बन जाओ। एक कृष्ण कन्हैया कहाँ हो? एक कृष्ण कन्हैया, तूने द्रौपदी की लाश बचाई है, क्या मेरी नहीं बचाएगा? कहां से बचाएगा? अगर मैं तेरी बहन होती तो तू जरूर बचाता। एक कन्हैया, आज तुझे आना होगा, आज मेरी लाश तुझे बचाना होगा कन्हैया। और बचाई ले चला वो, बचाई ले चला लजिया राधा के सजलवा, बचाई ले चला लजिया राधा के सजलवा, बचाई ले चला लजिया राधा के सजलवा। माल पानी, ये कन्हैया कौन है बे? कन्हैया? ये बार बार जिसको पुकार रही है, जिसकी गुहार लगा रही है, वो कन्हैया कौन है? अरे आप नहीं जान रहे कन्हैया कौन है? वह जौन गोरू चरावतान ना, हाँ हाँ, वह गैया चरावतान बांसुरी लेके, यह वही का बना रही है। ओ, यानी ये भगवान श्री कृष्ण की बात करती है। हाँ हाँ, जौन घर वहाँ छौकटाई करत रहा, ये उसको पुकार रही कि वो इसे बचाने आएगा, वो नहीं आएगा। मुझे भरोसा है, क्योंकि आज तक हमने उस कन्हैया के कार्य में दखल नहीं दिया। वो तो आज वो कन्हैया हमारे कार्य में दखल देने के लिए नहीं आएगा। और हाँ, अगर तेरी पुकार सुनकर वो कन्हैया यहाँ पर आ गया तो याद रखना, कन्हैया बहुत बुरा हो जाएगा। अबे इतनी गोली ठासूंगा, इतनी गोली ठासूंगा तेरे कन्हैया के अंदर कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करके ये नहीं बता पाएगा कि कितनी गोली तेरी कन्हैया के अंदर। अरे शैतान, मुझे विश्वास नहीं, मुझे विश्वास नहीं, मुझे पूर्ण भरोसा है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मेरा कन्हैया जरूर आएगा, मेरा कन्हैया मुझे बचाने कन्हैया को कन्हैया काली चरण, तो शर्म शर्म तुझे आई नहीं, ओए पाजी शैतान। शर्म तुझे आई नहीं, ओए पाजी शैतान। और इस अबला की आबरू और लूट रहा है राम। लूट रहा
लूट रहा हैवान ना, और जरा शर्म खाता है, और करता करता है मनमानी अपनी जो दिल में आता है। सारे गांव के अंदर पाजी अबे हाहाकार मचाता है। सारे गांव के अंदर पाजी हाहाकार मचाता है, और वीर वीर सिंह फौजी अभी और इसका मजा चखाता है। और न करने तू मनमौजी जी, न करने न करने तू मनमौजी जी, और मैं हूँ रिटायर फौजी जी, मैं हूँ अबे करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा, और न मानो तो काली चरण अबे मुल्के अदम जाएगा। मालपानी इतनी जोर का तमाचा मारा। एक बात है लंबरदार, जौन तेरा थप्पड़ मारे थी ना, खून तो नहीं निकला, मुला 5 उंगली जनाए। मालपानी आज तक इस रायपुर के अंदर किसी की औकात नहीं पड़ी। अरे वो आंखें नहीं दिखाई। क्यों काली चरण सिंह से निगाहें मिलाकर बात कर ले, लेकिन आज ये फौजी वीर सिंह ने तमाचा मार दिया। लेकिन जानते हो क्यों? क्यों सरकार? क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि यहाँ पर ठाकुर काली चरण सिंह है। अगर इसे ये मालूम होता कि ये ठाकुर काली चरण सिंह है, हाँ। तो शायद ये यहाँ आने की गलती नहीं करता। अरे बिल्कुल ना, लंबरदार ये घर जनपद में पहली है। फौजी वीर सिंह है। और फौजी फौजी चौपट कर दिया और बना बनाया काम। फौजी चौपट कर दिया और बना बनाया काम, और सीधे से तू जा चला और नहीं फंसाना। देखो हम जानते हैं जो कुछ तुमने किया अनजाने में किया, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। सीधे से यहाँ चले जाओ। ठीक है ठाकुर, जा रहे हैं हम। बेटी आओ हमारे साथ। मैंने सिर्फ तुम्हें जाने के लिए कहा है,